हाय गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबका? वही हड्डी होगी, वही खाल होगा, बस मेरे इसी व्लॉग का जो है वो आपको इंतज़ार होगा, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा एडिट्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स मिले। वेयर इज़ फातिमा फैसल? आप 10 दिन से गायब हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा, आप किसी के व्लॉग्स में नहीं आ रही। क्या आप ठीक हैं? आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको जो है कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हो गई? आपको हुआ क्या है? आप गई कहाँ हैं? प्लीज हमें बताएं। प्लीज कम बैक, कम बैक, कम बैक। एंड हियर इज माय कम बैक वीडियो। और मुझे सबकी कॉल्स आना शुरू होगी कि आप लोगों के व्लॉग नहीं आ रहे। मैंने कहा व्लॉग तो सब डाल रहे हैं। कहते नहीं फातिमा के नहीं आ रहे, आप लोग ठीक तो हैं। कि भाई फातिमा कहाँ गई, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यार चैनल को क्या हुआ, क्या ना हो गया। किसी के वो चैनल में आई थी ना उसमें आई थी, जाहिर सी बात है बंदा एक स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। एकदम डिसअपियर हो गई। तो फिर उसको हम भी तंग नहीं कर रहे थे कि हमने कहा चल इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, जब तेरा दिल चाहे तब तू आ जाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं वो 10 दिन किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है इस वीडियो में। फातिमा के साथ बहुत बड़ा मसला बना था, जो हम जानते हैं कि हम पे उस टाइम क्या बीती थी। यार, इन 10 दिनों में ना मेरा इंसानों से यकीन उठ गया। आप यकीन करें यार, यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ। मुझे ज़िंदगी की उस हकीकत का पता लगा है कि जिसका नहीं पता लगना चाहिए था। मतलब वक्त ने इतनी जल्दी जो है वो बड़ा कर दिया हमें, इतनी जल्दी लोगों की हकीकत दिखा दी। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछी, आपका जो है वो न्यू ईयर का व्लॉग क्यों डिलीट हुआ? व्लॉग कहाँ गया? रातों रात गायब। जिस तरह आप उस क्वेश्चन में है ना, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब वो व्लॉग डिलीट हुआ था। वो क्यों, कैसे, कब हुआ था, वो पूरी कहानी में मैं आपको बताती हूँ। शुरू करें। हुआ कुछ ऐसा यार कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। आप लोग देख रहे हैं व्लॉग, हल्ला गुल्ला चल रहा है, मेरी जिंदगी वही फातिमा लला लला टिंगा लिंगा कर रही है अपनी जिंदगी में। मुझे फैंस की तरफ से कुछ गिफ्ट रिसीव हुए थे। उस दिन मैं अपना व्लॉग बना रही थी यार। व्लॉग बना रही हूँ तो ना मुझे मेरी एक दोस्त का मैसेज आता है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड का। यार मैं ना बहुत बुरे जिंदगी के अपने फेज से गुजर रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा यार, दोस्तों यारों के लिए दरवाजे मेरे घर के 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी आओ। खैर उसको मैंने अपने घर बुला लिया। वो व्लॉग्स में नहीं आती दोस्त, वो प्राइवेट पर्सन थी, वो मैं उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी। खैर उस दिन मैंने अपना रैंडमली व्लॉग बनाया न्यू ईयर का, सॉरी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। वो व्लॉग आप लोग देखना, इस व्लॉग के बाद वो अपलोड होगा। मैं पूरा दिन अपना मस्ती से वो व्लॉग शूट कर रही हूँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला। वो आती है सडनली, मेरे साथ बैठती है, मेरे साथ बातें करती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मतलब लड़के के साथ कोई था सीन और वो खत्म हो गया, वो लड़के ने उस पर चीट किया एंड ऑल दैट सीन। मैंने उसको समझाया कि यार इन चीजों के पीछे वक्त ना जाया करो, अब अपने माँ बाप के बारे में सोचो, थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी जिंदगी जियो, इजी सीन रखो। मैंने उसको बहुत समझाया, मेरी बातों से वो समझी, बड़ा अच्छे से उसने मुझे जो है वो गुड बाय बोला। दोस्त चली गई मेरे घर से। असली मसला शुरू होता है अब। होता क्या है, मैं अपना व्लॉग श्लॉग बना के अपने एडिटर को भेज देती हूँ यार। मैंने उसको एडिटर को भेजा, मैं आराम से बैठ गई, चिल माहौल, मिठे चौल, सही है। सडनली एडिटर का मुझे मैसेज आता है, आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। नहीं भैया, मैंने क्यों आपको जॉब से निकाला है? कहता मेरे पास आपके यूट्यूब की ना एक्सेस नहीं है, मैं उधर कुछ अपलोड नहीं कर सकता। तो शायद वो ग्लिच आ गया होगा ना। मैंने अपना फोन खोला, फिर मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे गई। मुझे लगा छोटा मोटा ग्लिच आ गया होगा, जो होता है छोटा मोटा सीन। अच्छा खैर, मैंने लॉग इन किया, लॉग इन ही ना हुआ। मैंने कहा मसला क्या है? मैंने सीरियस नहीं लिया, मतलब मैं ना, मतलब पागल दिमाग से आई मीन रैंडमली लॉग इन किया, एरर। मैंने कहा पासवर्ड समटाइम आप भूल जाते हो ना, कौन कौन रिलेट कर सकता है। इंस्टाग्राम का कभी मुझे पासवर्ड याद नहीं रहता, कभी मुझे फेसबुक का याद नहीं रहता, कहीं लिख लिख के आपने याद किया होता है। मुझे ना लगा कि शायद मैं पुराना पासवर्ड ऐड कर रही हूँ। मैंने जाके नया प्रॉपर पासवर्ड ऐड किया, ना लॉगिन हुआ। मैंने कहा पासवर्ड मैं भूल गई होंगी यार। तो रिकवरी मेल पे जाते हैं भैया। जब मैंने रिकवरी मेल पे क्लिक किया ना, मेल चेंज था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपने लफ्जों में नहीं बता सकती कि मेरे साथ उस टाइम जो मुझे फील हो रहा था। मैंने अपने एडिटर को फौरन मैसेज किया, क्या आपने यूट्यूब के साथ कुछ किया है, कुछ हुआ है, इज एवरीथिंग ओके? उसने कहा मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैंने कहा सडनली ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो मतलब पागल हो गई। मतलब मुझे डेली, मुझे अपना व्लॉग कल पोस्ट करना था, मेरे पास बना पड़ा हुआ है यार वो अनबॉक्सिंग का व्लॉग, मुझे पोस्ट करना है, मेरा चैनल लॉगिन नहीं हो रहा। और किसने किया, कब किया, क्या सीन हो गया? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली। खैर, मैं, एक आंसू मेरी आंख से इधर से गिर रहा है, उधर से गिर रहा है, और ऐसे कर रही हूँ यार यार व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं। बिल्कुल 30 मिनट्स बाद है ना, न्यू ईयर का व्लॉग डिलीट हो जाता है। मेरे हाथ कांपना शुरू होते हैं। मैं कहती हूँ मामा मेरा न्यू ईयर का व्लॉग डिलीट हो गया। मतलब मेरी मेहनत यार, मैं मतलब अच्छा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था
कि इट्स अ प्रैंक, क्योंकि यार हमारे घर में सब ऑलमोस्ट प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ अकाउंट हैक का प्रैंक एक कॉमन चीज है, ठीक है फातिमा कर रही है। और पता है जब उसने ये बोला तो मैं आसपास कैमरा ढूंढ रही हूँ, कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है, और देन शी सेड कि मेरा न्यू ईयर वाली वीडियो डिलीट हो गई है। मैंने कहा अच्छा ये भी प्रैंक में बोल रही है। मैंने अपना फोन देखा एंड वो सच में डिलीट हो गई थी, और आई स्वेयर मुझे फातिमा का नहीं पता बट मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, एंड आई वाज लाइक कि जिसने ये हरकत की है मैं उसका मुंह तोड़ने वाली हूँ लिटरली। और मुझे पहले लगा कि शायद ग्लिच है, मैं फातिमा को कह रही हूँ फातिमा ग्लिच होगा, ग्लिच होगा। हमने उसको रिफ्रेश किया बट नहीं, वो सच में उसका अकाउंट हैक हो गया था। मैं बता नहीं सकती, डिलीट जब हुआ ना वो व्लॉग, आई डोंट नो मेरे चैनल से और कितनी वीडियोस डिलीट हुई होंगी, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया, लेकिन वो जो मेन वाली वीडियो थी ना न्यू ईयर वाली, वो डिलीट थी। मैंने कहा यार मेरा चैनल, वीडियोस डिलीट हो रही हैं, कोई इसको हैक कर रहा है, मुझे समझ ही ना आए। खैर, 1-1.5 दिन के अंदर अंदर वो जो नीचे नंबर था ना, मैंने वो पता लगवाया। क्या मतलब? ये हमारा रिएक्शन था उस टाइम जब हमें पता चला कि ये इसके साथ ये हो गया हुआ है। बेसिकली सीन जब हमने, मुझे फातिमा ने ये बात बताई, उसका जब उसका चैनल ये इस तरह से वीडियो डिलीट होने लग गई, तो उसको मैंने कहा यार मुझे तुम भेजो, अपने क्रेडेंशियल्स भेजो कि मैं चेक करूं कि हो क्या रहा है। तो फिर मैंने जब पता करवाया कि वो नंबर मैंने निकलवाया, तो मैंने उसमें कॉल की, उसने कॉल नहीं पिक की। फिर मैंने फातिमा को नंबर दिया, तो मैं फौरन से बिना कुछ सोचे समझे अपने फोन से उस नंबर पे कॉल करती हूँ कि कौन है भाई, ये कौन है। गेस करें, आप गेस करें यार। वो लम्हा, वो सिचुएशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं उस बंदी का नाम नहीं लूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी। जब मैं डायल करती हूँ ना, मेरी उसी दोस्त का नाम आता है जो मेरे घर आई थी जब मैं अनबॉक्सिंग का व्लॉग बना रही थी। आजकल की दोस्तियां अल्लाह ही हाफिज है। भाई साहब, मेरी ना रूह ही कांप गई कि यार ये अभी उस दिन मेरे घर आई है जो मेरा फोन, सॉरी मेरा चैनल हैक हुआ है, उसके रिकवरी मेल में इसका नंबर। मेरी लिटरली बॉडी ऐसे कांप रही है। मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हौसला मामा, छड़ कोई गल नहीं, चैनल आ जाएगा, ਅਸੀਂ पता करा लवांगे, तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी। कैसे ना लूं टेंशन? टेंशन वाली बात है, मेरे व्लॉग, मेरा चैनल डिलीट हो रहा है यार, मैं टेंशन ना लूं? तो भाई जब मुझे फोन पे ये न्यूज पता चली तो हम फातिमा को हौसला देते रहे। राबिया मुझे बता रही थी कि फातिमा कभी इस कोने में रो रही है, कभी, जाहिर है एक बंदे की मेहनत है उसको और हम एकदम यही से वो समझा जा रहे रही थे थी। कि हाँ ये जो चीजें होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, ये होता है, हर किसी के साथ होता है, हर कोई इस फेज में गुजरता है, हर यूट्यूबर गुजरता है। तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, परेशान इंशाल्लाह नहीं हो होना। जाएगा, रिकवर हो जाएगा, हजार हमारा चीजें भी हो जाएगा। हमारा भी उसको एक यही दफा समझाते हुआ हैं, था। सबके हाँ साथ होता है ये चीज, हाँ प्रोसेस आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब बंदे के साथ पहली बारी होता है, वो ये चीजें नहीं समझ पा रहा होता। यार मैं रोते रोते ना बीच में एकदम शॉक्ड भी हो गई कि क्या मेरा 2026 का ये स्टार्ट हुआ है कि मैं अपने चैनल पे एक भी वीडियो नए साल की अपलोड नहीं कर पा रही यार। ये मेरा न्यू ईयर है, मेरे लिए तो ये सैड ईयर बन गया यार। मैं इतने दुख में, कभी इधर फिर रही हूँ घर में, कभी उधर फिर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसको कॉल्स कर रही हूँ, मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, सुन सुन एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, बात सुन सुन, नो रिप्लाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा कह रही है हौसला रख, कुछ नहीं होता, जो होता है बेहतरी वास्ते होता, तू रो ना, तू टेंशन ना ले यार। वही जो हमारी माएं हम लोगों को कहती हैं। छोटी छोटी बातों पे तो ये रोना शुरू हो जाती है। ये तो फिर इसके लिए इतनी बड़ी बात थी, रो रो के आंखें सूज गई हैं, सेहत खराब। इसे यही समझाया कि फातिमा जान है तो जहान है, सब कुछ वापस मिल जाता है, सेहत नहीं वापस मिलती। बस अपना ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो फातिमा की ये दोस्त डे 1 से ही पसंद नहीं थी, मुझे उससे अजीब सी वाइब्स आती थी, ठीक है। और जब पता लगा कि ये उसने हरकत की है, मैं ये थी, देखा, आई वाज राइट। मुझे वहां पे अपना वो हो गया कि मैं सही थी इसके बारे में, फातिमा मैं ठीक थी। फातिमा वहां पे अपना कह रही है राबिया मैं रो रही हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है यार। सडनली राबिया आती है, तुम पागल हो, किस चीज का इंतजार कर रही हो? उठो उसके घर चलते हैं यार, उसको मुंह पे जाके फेस टू फेस बात करते हैं। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी बात, मतलब आपको जब सडनली कोई मशवरा देता है ना इस टाइम में, तो आप कहते हो हाँ मुझे जाना चाहिए। पापा की आवाज आती है, नहीं अकेले नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका चैनल हैक कर सकती है, सोचो आप उसके घर जाओगे और वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। वी डोंट नो कि आगे क्या सिनेरियो होगा, क्या सब चीजें होंगी। और अब प्लानिंग कर रही हैं कि जाना है उसकी तरफ। तो मैंने कहा मुझे साथ लेके जो मैं भी देखूं जाके ये किसने ये हरकत की है, ताकि मैं भी ज़रा थोड़ा उसके साथ देखूं ना भी क्यों इस तरह की हरकत, क्यों भी दोस्त हैं, घर आती हैं, अच्छा रिस्पॉन्स उनका हमको देते हैं, हम उनको देते हैं, घर आते हैं, मिलते हैं, सारा कुछ होता है। और ये हरकत बहुत बुरी बात। राबिया कहती मैं भी चलूंगी, मामा कहती फिर मैं भी चलांगी। कि मैं देखती हूँ, उसकी माँ से बात करती हूँ कि इस तरह बच्ची ने क्यों किया है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं भी फिर साथ तैयार हो गई। मैंने कहा आप सबको मैं लेके इस तरह नहीं जा सकती, उसको शक हो जाएगा कि उसने मेरा चैनल हैक कर लिया और मुझे पता लग गया। शक हो जाएगा?
मतलब एक बंदी ने तुम्हारा चैनल हैक कर लिया और तुम्हें इस चीज की फिक्र है कि शक हो जाएगा। मतलब यार उसके घर जाओ, उसको बोलो कि क्या मतलब। मुझे भी उसको पता नहीं लगवाना था, मुझे उसके साथ ही उसी की पॉलिटिक्स खेलनी थी ना बेसिकली। अगर मैं उसको बता देती तो वो हर चीज रिमूव कर देती, मुझे कैसे पता लगता? मुझे भी सॉलिड प्रूफ इकट्ठे करने थे। फिर मैंने बोला कि आप लोग गाड़ी में ही रहना, मैं जाऊंगी, जा करके देखूंगी कि क्या सीन है, फिर मैं आपको अंदर बुला लूंगी। गाड़ी में हम बैठे हैं, रास्ते में पापा समझाते हुए जा रहे हैं कि अगर आप घर के अंदर जाओगी तो हमें कैसे बताओगी कि आपके साथ कोई वाकया पेश आ गया, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जाके वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल कॉल हमें लगा देनी, मैं बाहर गाड़ी में स्टे करूंगा और आपने कॉल लगानी, और कॉल लगा कर फिर मुझे भी पता चले कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो ये बेहतर आइडिया। माम पापा राबिया गाड़ी में मेरे साथ चलते हैं, मुझे दोस्त के घर ड्रॉप करते हैं और खुद गाड़ी आगे ले जाते हैं थोड़ी सी। सही है, मैं दोस्त के घर की बेल देती हूँ, उसकी कोई दरवाजा खोलती है, मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं फातिमा के, ठीक है हम कॉल पे सुन रहे हैं और मैं मामा पापा एक दूसरे को देख रहे हैं। वी वर सो स्केर्ड कि मतलब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ भी उसको फिजिकली हार्म कर सकती थी। तो हम लोग बस इसलिए होप कर रहे थे कि बाबा ये थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब हम रोक रहे थे कि नहीं इजी हो जाए, वो कर लेगी, शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो हैंडल कर लेगी। दोस्त आती है, रंग उड़े हुए उसके, मुझे देख के ना वो एकदम ऐसे, जिस तरह नहीं ऐसे उसकी शक्ल होगी। तुम तू क्या हुआ, सब ठीक है? तेरी कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा तूने रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा? ये सेड मैं सो रही थी। कसम उठवा लो उसकी शक्ल सोई नहीं लग रही थी यार। कहती सब ठीक है ना? अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरा चैनल हैक हो गया और मुझे पता लग गया तूने हैक किया। मैंने उसको बोला तुझे नहीं पता क्या हुआ है? कहती क्या? मैंने कहा यार तेरे और मेरे अगेंस्ट एक ग्रुप बन गया और यूनिवर्सिटी के सब बच्चे हम लोगों को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। तूने वो ग्रुप देखा है? He said, अब क्यों हम लोगों को बुली कर रहे हैं, अब तो हम यूनिवर्सिटी जाते भी नहीं। मैंने कहा फोन खोल, फोन खोल। कहती अच्छा खोलती हूँ। कहती कब, कौन सा ग्रुप, मैं तो ऐड नहीं हूँ। मैंने कहा दिखा फोन, तू ऐड नहीं है। मुझे बस उसके हाथ से फोन छीनना था, मैंने बस फोन पकड़ लिया। मैंने कहा एक सेकेंड, अब तू आगे नहीं आएगी? कहती क्या आगे नहीं आएगी? होल्ड, रुकी रह। अब वही मेरी लाइफ के जो है वो कुछ सेकंड्स थे जिसमें मुझे पता लगवाना था कि यही है वो लड़की जिसने मेरा चैनल हैक किया है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, ठीक है? वो कुछ सेकंड मेरी लाइफ के इतने प्रेशराइज सेकंड थे यार कि मेरा दिल धक धक, हाथ जिस तरह कांप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी ऐप पे जाऊं, क्या देखूं। अब जब मैंने उसके फोन पकड़ के जब जीमेल ओपन किया ना यार, एक तो उसका अपना मेल था और दूसरा नीचे स्विच अकाउंट में ना दूसरा वही मेल ओपन था जो मेरे अकाउंट के रिकवरी पे लगा हुआ था। आई वाज लाइक यार ये तूने क्यों किया और किया किस लिए किया? और उसने पता आगे से क्या कहा? क्या मैंने क्या किया है? तू पागल है, मेरा फोन वापस कर। मेरे ही घर पे आके मेरा ही फोन पकड़ के मेरे ऊपर ही बोल रही है। मैंने कहा एक सेकंड रुक जा बेटा, मेरे पास हर प्रूफ है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना था यार। मैं हर वीडियो में आपको बोलती आई हूँ, अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है। और वो मेरे लिए वो मोमेंट था यार कि मुझे मुझे अपनी चीज वापस चाहिए थी, मुझे अपना यूट्यूब वापस चाहिए था। वहां पे उसके बहन भाई खड़े हैं, उसकी मदर खड़ी हुई है और वो बार बार डिनाई करी जा रहे हैं, नहीं हमारे कोई गलती नहीं, आप हमारे घर पे आके हमें ही बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स, दरवाजा खोलो, मेरी फैमिली अंदर आएगी, मेरी फैमिली अंदर आएगी और यहाँ पे आके मेरे लिए भी लड़ेगी। एंड सडनली फातिमा कहती है कि आ जाओ तुम लोग, और हम लोग एकदम से अलर्ट हो गए कि चलो यार यही मोमेंट है अपनी बहन को सपोर्ट करने का। माँ पापा दोनों बहुत ज्यादा कंसर्न थे। घर वाले अंदर आ गए। राबिया ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा पागल किसी और को बनाना, ठीक है? अब हम लेंगे लीगल एक्शन। हमारे पास हर कांटेक्ट है, हमारे पास हर चीज है, उसको हम यूज करके आखिरी सांस तक हम जो है ना वो लीगल एक्शन के लिए लड़ेंगे। और डेफिनेटली अगर वो बात ना मानती, कि जाहिर सी बात हमारे पास सारे प्रूफ थे, तो हमने तो लीगल एक्शन लेना ही लेना था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज हमारे सामने आ गई। तो उस चीज में अगर वो ना मानती तो हमारे पास उसके पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं गई थी लीगल एक्शन लेने के अलावा। और जब कहा कि लीगल एक्शन लूंगा तो रोना शुरू हो गई। ऊंची ऊंची, और मैं डर गई। मैंने कहा कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया है? मतलब मेरा दिमाग फट रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो आप गलती करो, ऊपर से आप रोना शुरू कर दो। जब आप गलत होते हो ना तो आप डरते हो कानून से। तो मैं तो लूंगी लीगल एक्शन। मैं इस लड़की का फेस दिखाऊंगी, मैं इस लड़की की आइडेंटिटी दिखाऊंगी और बताऊंगी अपने लोगों को कि इसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। यार उस टाइम मुझे लिटरली इतना रोना आया और मैंने सिर्फ आंटी से एक ही सवाल किया कि मैंने आपकी बेटी का क्या बिगाड़ा था? लिटरली मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ, मतलब
इतना एक ट्रॉमेटाइज चीज हो गई, मेरे चैनल की वीडियोस उड़ा रही है वो, और मतलब यार किसी की मेहनत को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। खैर यार, जो होना था वो तो हो गया। यही बात मैंने उस टाइम आंटी को बोली कि मुझे आपकी बेटी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे आप मेरा चैनल वापस कर दें, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बिकॉज उसकी मदर मेरे सामने लिटरली रोना शुरू हो गई थी। और जो लड़की की माँ थी वो बहुत शर्मिंदा थी। वो मैं समझ सकती हूँ माँओं की इस चीज़ को कि ज़ाहिर है बच्चे गलती करें तो माँओं को उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो माँ उसकी कह रही थी कि आप बच्ची ने गलती की है तो आप हमें सिर्फ एक मौका दें कि बच्ची का सिर्फ आप लोग नाम ना लें, उसका कहीं पे कोई शक्ल ना आए, आपका बड़ा एहसान होगा हम पे। तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। उसने मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप बेटियों वाली हैं, आप बेटियों समझ सकती हैं, कल को बेटियों के 100 मसले आगे बन सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को समझी, मैंने कहा ठीक है। यार इस सारे सिनेरियो में ना सिर्फ मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था, बाय एंड हाउ। तुमने ये क्यों किया और कैसे किया? मेरी तुम्हारे से इतनी अच्छी दोस्ती थी, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी तो नहीं थी यार। फिर उसने मुझे एक बात बताई रोते रोते कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी, मैंने तुमसे एयर ड्रॉप के लिए फोन लिया था। भाई साहब, मेरा तो दिमाग फट गया। अब आपको बताती हूँ कि आपने ये मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी। अपने फोन को खोल के कभी किसी को मत देना यार। आपका फोन आपकी एक प्राइवेसी होता है। आप मतलब आपने जिस टाइम फोन को अनलॉक करके किसी को दिया ना, मतलब आपने उसके सामने अपना चिट्टा खाता हर चीज रख दिया यार। अब हुआ क्या था, जब वो मेरे घर आई थी, हमने कुछ फोटोज क्लिक की थी, उसने मुझे बोला कि यार फोटोज एयर ड्रॉप कर दे। मैंने कहा ये ले अपना फोन। मैंने खोला, बड़ी चौड़ी हो गई, ये ले। गलती की मैंने, फोन खोला, ये ले एयर ड्रॉप कर ले पिक्चर्स। अब वो पिक्चर्स एयर ड्रॉप करते करते मुझे कह रही चाय पिला दे यार, अच्छी सी बना के। यार दोस्तों यारों के लिए चाय तो बन जाती है ना। मैं अभी अब भी गई, अब भी आई। जिस ड्यूरेशन में मैं चाय बनाने गई हूँ, उसी ड्यूरेशन में आई डोंट नो उसने मेरे फोन के साथ क्या छेड़खानी की है, बट मेरा चैनल हैक कर लिया उसने। हर चीज ओपन होती है, हर ऐप खुली हुई है उधर, ठीक है। जो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ एंटर हो गया, सारा घर ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ भी कर सकता है। तो उसने इसी तरह मेरे फोन में से मेरे जो है वो चैनल को हैक कर लिया। जब मैं चाय रख के वापस आई, फोन टेबल पे पड़ा हुआ था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है। उसने जब ये मुझे बताया ना, मैंने कहा बेस्ट यार बेस्ट, सही खेल गई है तू, सही खेल गई है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था, लेकिन ये तूने किया क्यों? तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तेरी मेरी क्या दुश्मनी? कहती ये सब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने करने को कहा था। ये चीज ने ना मुझे एकदम हिला दिया। आई वाज लाइक यार तुम्हारा तो ब्रेकअप नहीं हो गया था उससे? शी सेड मैंने तो गैस लाइटिंग की थी। मतलब तुमने सारा झूठ बोला था मेरे आगे कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया है, चीट हो गई हो, तो फलाना है ढिमका, वो जो उसकी पर्सनल कहानी थी। खैर शी सेड यार वो तुम लोगों का हेटर था। खैर यही कि तुम लोगों को क्रिंज समझता है एंड हेटर है तुम लोगों का, वो उसका खैर पर्सनल मैटर था, मैं उस पर बात बिल्कुल नहीं करना चाह रही, वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। खैर सिर्फ मेरा उस टाइम ये था यार कि तुम किस नहीं, तुम बॉयफ्रेंड के पीछे सही और गलत में फर्क भूल जाओगी। वो तुम्हें बोलेगा जाके किसी का कत्ल करो, तुम कत्ल कराओगी? मतलब आपकी वेयर इज योर सेंस ब्रो? बस लोगों को समझ ही ना आती। खैर वो उसका पर्सनल मैटर था, मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रही। सीन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी अम्मी ने फौरन खड़े खड़े कहा कि बेटा आपने गलत किया, फोन दो, उनका चैनल उनको वापस दो ताकि वो जाए यहाँ से, ठीक है। अब जब उसने फोन दिया तो फोन दे के जी उसने एक और नई बात बताई कि जल्दी से इसको रिकवर कर लो, इसका पासवर्ड जो है ना वो मेरे बॉयफ्रेंड के पास भी है। कहा भाई ये तो मतलब अगर इसके बॉयफ्रेंड के पास पासवर्ड है तो फिर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फिर आपको पता है जो आपका हेटर होता है वो तो आपको तबाह करने पे ही तुला रहेगा ना। अब मुझे क्या पता उसका बॉयफ्रेंड रहता कहाँ है, दिखता कहाँ है, इन्फॉर्मेशन निकलवाते निकलवाते और लंबा चौड़ा काम डल जाना था। मैंने राबिया को बोला फौरन पासवर्ड बदल, फौरन मेल हटा, फौरन राबिया फौरन। तो उस टाइम पे मेरे हाथ शिवर कर रहे थे और मैं ये थी कि ओके जल्दी, मतलब ऐसा था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं ये कहती कि जल्दी जल्दी। और जब एक आपको पता हो कि एक चीज थर्ड पर्सन को भी पता है और वो भी इस चीज के अंदर शामिल है, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट मैं उस टाइम हरी थी कि यार जल्दी जल्दी। यार अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को मेरा जो है वो अकाउंट मिला। पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं फातिमा, बस जो हो गया छोड़ दो, माफ कर दो उसको। नहीं, हम कहीं भी उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे, बस तुम्हारा चैनल मिल गया है ना, तो बस हमारे लिए यही बहुत है। दी एंड के उसने सॉरी कर लिया है तो आई एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइंदा से आप बी केयरफुल। और एज यू नो देसी फैमिलीज, घर आते हुए उससे में इतना लंबा लेक्चर मिला, मैं फातिमा और
जिंदगी में पहली दफा हम वो लेक्चर गौर से सुन रहे थे। इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। और ये सबसे अच्छा डिसीजन था कि उसको माफ कर दिया और उसकी जो चीजें थी वो वैसे ही अपना चैनल लिया और वापस आगे। गलतियां सबसे होती हैं, जाहिर है लड़कियां इमेच्योर होती हैं, किस स्टेट में होती हैं, किस तरह से कर रही होती हैं, लेकिन उसको फातिमा ने जो है वो इतना ज्यादा जो है वो उस तरह से नहीं लेके गई और जो भी था अपनी चीज ली और घर वापस आ गई। खैर वो जो है मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था जब इतना लड़के इतनी जंग के बाद मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया यार। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें चीजों की कदर नहीं होती, जब वो हमसे छिन जाती हैं और छिनने के बाद मिलती है ना, तो उस चीज की जो कदर होती है ना, उसकी कोई जो है ना वो वैल्यू नहीं है। खैर अब मैं घर आई, घर आके जब मैंने अपने चैनल की शक्ल देखी तो मेरे चैनल की धज्जियां उड़ा चुका था उसका बॉयफ्रेंड। उसको रिकवर करते 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 मेरे 7 से 8 दिन लग गए। इसीलिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी और मैं इतना ट्रॉमेटाइज थी कि मैं किसी को भी कह रही थी कि मुझे व्लॉग में मत लो, ना राबिया के व्लॉग में ना आपी के व्लॉग में। मैं कह रही थी मुझे कैप्चर नहीं करो यार, फिलहाल मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ। जब मेरा चैनल प्रॉपर तरीके से रिकवर होके आ जाएगा मैं अपनी ऑडियंस को खुद बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था और मैं किस चीजों से सफर कर रही थी। तो ये उसके लिए एक बड़ा एक धचका था कि इतना जिस बंदी पे ट्रस्ट करी है और एकदम से वो चीजें उलट गई हैं, वो सारी चीजें खराब हो गई हैं और वो फिर बेचारी ने किस तरह से अपने आप को उस स्पेस में लेकर आई है और इतनी दिन गैप दिया जो उसने व्लॉग्स का जो नहीं बना रही थी। हम उसके स्टेट ऑफ माइंड का अंदाजा नहीं लगा सकते, बट लेकिन शी जो वाज भी ओके। होता है अच्छे के अच्छे के लिए होता है। अल्लाह हम्म। ताला ने जो बेहतरी होती है ना कि किसी और तरफ चला जाता है। ये चीज कहीं है कि वो रिकवर हो ही ना पाता, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है वो कि वो रिकवर चीज हो गया, वापस आ गई, वापस आ गई वापस आ और गई। अब वो आप लोगों के पास भी वापस आ और गई। अभी वो आप लोगों के पास भी वापस आ गई और आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मैं देख के एकदम इतनी हैरान हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने कमेंट्स, इतनी चीजें कि क्या हो गया, किधर गई है। तो हर बंदा जो है वो याद कर रहा था कि फातिमा से के व्लॉग में है। इवन इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करी थी तो उसके नीचे कमेंट आते थे कि प्लीज फातिमा को व्लॉग अपलोड करे। तो भाई आपको उस वक्त हम सिचुएशन नहीं बता पा रहे थे कि क्या उस पर गुजर रही है, तो वही उसी की चीज थी। तो उसी के पास आके हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है वो अब चीजें वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा यार, और जो मैंने सीखा मैंने आपको भी बताया। इतने अच्छे अच्छे एडिट्स देख के ना मुझे रोना आता था यार। मतलब वो जो फैन पेजेस बना रहे होते थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। मतलब बड़ा बड़ा ऐसे ना, मतलब दिल भर आता था कि कोई कोई वेट कर रहा है, कोई चैनल पे ऑडियंस है वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन अब यकीन नहीं रहा यार, सही बताऊं ना, इन दोस्तियों पे यकीन नहीं रहा यार। उठ चुका है यकीन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सबसे ज्यादा जो था ना हार्ट टचिंग बात थी कि एक दोस्त जिसको आप इतना जो है वो सपोर्ट करते हो, जो आती है आपके घर, आपको अपनी कहानी बताती है, आपसे सिंपैथी लेती है आपके साथ, और आपके साथ ही वो ये सब कर रही है। दोस्ती पे उसका उसके बाद ना एकदम ऐसे लगा कि जैसे किसी पे यकीन ही नहीं करना चाहिए इंसान को। हम शुरू से ही थोड़ा सा कॉशियस रहते थे, लेकिन पता नहीं ऑब्वियसली कैसे गलती हो ऑब्वियसली गई। जाहिर सी बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं एक होता। जैसा नहीं होता। खैर एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको जो है वो कुछ बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, नेवर 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 ट्रस्ट एनीबॉडी। अपने बॉयफ्रेंड हो जाए या आपको कोई रिश्तेदार हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, किसी पे भी अंधा यकीन ना करो। मैं तो कहती हूँ यकीन ही मत करो यार। और दूसरी बात, ये जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के पीछे पागल और अंधी हो जाती है ना, वो मत हो यार। कव्वा उसने कह दिया चिट्टा तो आपने भी कह दिया कव्वा चिट्टा। कोई अपनी अक्ल, कोई अपनी सेंस इस्तेमाल कर लो। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो। किसी के प्यार में इतने भी पागल ना हो जाओ कि किसी दूसरे का आप नुकसान कर बैठो और बाद में आपको रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया है। ये जो आज आपके सगे बने बैठे हैं ना, कल ये किसी और के बने बैठेंगे। तो बेटा आपने इन बातों में नहीं आना, ठीक है। जो वो लड़की उस टाइम अपनी अम्मी के सामने रो रही थी ना, मुझे पता है वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। खैर तीसरी बात, जो इस टॉपिक का जो है वो मेन टाइटल था कि भैया अपना फोन किसी को खोल के मत दो। मेरे तो कानों पे तौबा यार, नो। अपना फोन अनलॉक करके कभी 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 किसी को मत देना यार। बाकी नाउ माय चैनल इज बैक, आई एम बैक, योर फेवरेट फातिमा फैसल इज बैक। आएंगे अब भैया डेली व्लॉग्स, टेंशन नॉट, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। और वो कहते हैं ना, बड़ा जोर हलाता ला छड़िया, तो क्या मैं भी नहीं, फिर हार मैंने भी नहीं मानी, आखिरी हद तक अपने लिए लड़ी, ठीक है। और देखो अल्लाह ने साथ दिया, फैमिली साथ थी, तो आज आपके साथ वापस आ गई हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा यार मुझे जब मुझे चैनल वापस आया ना, और आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरी आज की जो है ये पूरी वीडियो। ध्यान से सुनना, इसको दिमाग पे बांधना, ठीक है, सारी जिंदगी याद रखना। बाकी खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को और फिर मिलते हैं आपसे डेली व्लॉग्स में, सही है।
तो अगर आपको जो है वो आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हेटर्स का मुंह तोड़ के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। लव यू यार, लव यू।